नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने जो पढ़ा, यानी कि जो मैंने आपको लेक्चर कल का समझाया था, वो क्या समझाया था? जोड़ना तथा घटाना। उसमें हमने क्या पहला सवाल क्या देखा था? उसको किस क्रम में लिखना था? स्तंभ रूप में। स्तंभ रूप कौन सा होता है? ये वाला होता है। कौन सा होता है? सवाल कैसे दिए थे हमें? इस प्रकार से दिए थे। यह अंक है, उनमें प्लस करना था। उसको किस रूप में लिखना था? इस रूप में, यानी कि खड़े रूप में लिखना था। हमें आड़े रूप में दे रखा था, लेकिन जोड़ना किस रूप में था? खड़े रूप में जोड़ना था। दूसरा सवाल आपको दे रखा ही था कि स्तंभ रूप में। तीसरा सवाल आपके क्या था? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप सबने करा होगा ना, जब मैंने एक सवाल समझाया था, बाकी के सवाल आपको करने थे। बताया था ना कि भाई जैसे 2 अंक दे रखा है, ठीक है, बराबर दे दिया, फिर पीछे 1 अंक दे रखा है, उनमें से जो अंक नहीं था आपके पास उसको लिखना था। खाली स्थान में क्या करना था? उसमें से वो अंक लिखना था। अब चलते हैं हम चौथे सवाल की ओर। कि चौथा सवाल हमें क्या दे रहा है? देखिए चौथा सवाल, देखिए आप, चौथा सवाल है आपके स्तंभ में लिखकर बाकी करिए। क्या करना है? स्तंभ अभी समझाया ना मैंने। स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभों में लिखकर बाकी, यानी क्या होता है? बताइए जल्दी। बाकी यानी होता है घटाओ। क्या होता है? घटाओ। लिखकर बाकी का निशान कैसे होता है? ऐसे कीजिए। अब देखिए पहला सवाल है हमारे पास 3, 3, 9, 5, 3, 7, 4। निशान कौन सा आया? घटाओ का। ठीक है, अगला अंक है 2, 5, 8, 1, 6, 7, 4। ये हमें अंक दिए गए हैं। इसको किस रूप में लिखना है? स्तंभ रूप में लिखना है। स्तंभ का मतलब क्या है? खड़ा, ठीक है ना, खड़े रूप में। अब देखिए 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो बड़ा अंक ऊपर। 3, 3, 9, 5, 3, 7, 4। देखिए पूरे उतार लिए क्या? 3, 3, 9, 5, 3, 7, 4। इस प्रकार से क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे। इसी प्रकार इसको देखिए 2, 5, 8, 1, 6, 7, 4। निशान कौन सा है? घटाओ का। काय का निशान है ये? घटाओ का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था घटाना किस प्रकार से। अगर आपके पास बड़ी संख्या ऊपर आती, नीचे छोटी आती, तो बड़ी में से छोटी घट सकती है, और ऊपर और नीचे संख्या समान होती है, वो भी घट सकती है। लेकिन ऊपर छोटी हो, नीचे बड़ी हो, तो क्या करेंगे? हम उधार लेंगे। क्या करेंगे? हम उधार लेंगे। देखिए 4 में से 4, 4 में से 4, आपके पास मान लीजिए 4 रुपये हैं, वो मैंने ले लिए। क्या बचा? कुछ नहीं ना। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी। 0। ठीक है ना, कि हमारे पास कोई भी वस्तु क्या बची? 0। 4 में से 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये सारे कट गए। क्या बचा? कुछ नहीं ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? 0। इसी प्रकार 7 में से 7, ठीक है, 7 में से 7 गया, तो क्या बचा? 7 है आपके पास, और वो 7 मैंने ले लिए, 7 रुपये मैंने ले लिए, तो क्या बचा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नीचे क्या है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ भी नहीं बचा ना हमारे पास, तो क्या हुआ? यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना, जैसे आपके पास 4 में से 4 गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं, 0। 7 में से 7 गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या? 0। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ 6। ये क्या है? बड़ा। ये क्या है? छोटा। छोटे में से बड़े को हम क्या घटा नहीं सकते? घटा नहीं सकते, तब क्या करेंगे? हम इससे लेंगे। जैसे इसने 1 दिया, तो कितना हो गया? ये 13, और इसने कम करा, तो कितना बचा? 4। ठीक है ना भाई, यहाँ से 1 कम हुआ तो कितना हो गया? ये 4। इसने इसको 1 दिया, तो कितना हुआ? 13। अब देखिए 13 में से 6 को घटाना है आपको। ठीक है ना, 13 में से क्या करना है? 6 को घटाना है। एक तरीका ये भी देखिए, 6 के बाद क्या? 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13। कितने अंक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एक तरीका तो क्या हुआ, ये हुआ कि यानी कि 7 अंक बचे। अब देखिए 13 में से 6 कम करने हैं आपको, ठीक है ना। 13 में से क्या करने हैं? 6 कम करने हैं। गिनिए 6 के बाद कितना? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से गिनते हैं ना हम। ठीक है, गिन लिए ना। कितने अंक बताए थे मैंने? 7। तो जब भी हम 13 में से 6 को घटाए तो कितना बच रहा है? 7। इन दोनों को जोड़िए एक बार, कितना है? 6, 6, 12 और 1, 13। जोड़ने पर अगर आपके पास यह आंसर आता है तो ये क्या है? सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा। समझ में आया आपको? किस तरीके से? 2 तरीके से घटाना बताया मैंने आपको कि जो अंक नीचे बचता है ना उसके आगे की संख्या गिन लीजिए कि आपके पास कितनी बच रही है। अब देखिए यहाँ कितना है? 4। यहाँ कितना है? 1। 4 क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। 4 में से 1 कम करें तो कितने बचे? 3। कितने बचे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1 कम कर दिया, कितने आए? 1, 2, 3। समझ में आया किस तरीके से आया? 3, 1, 2, 3। 1 कम हो गया ना हमारे पास। लीजिए मैंने मिटा दिया। अब कितने बचे? 3 ना। 1, 2, 3। तो 3 बचे। अब चलिए आगे। ये कितना है? 8। ये कितना है? 9। 9 में से 8 घट सकता है ना? घट सकता है ना? पता है ना कितना कम है इन दोनों में? कितना कम है? 8 के बाद क्या आया? 9। तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ, पता है ना। तो यहाँ क्या आएगा? 1। एक बार लाइन खींच के बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कितना काटना है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कट गया, क्या बचा? 1 बचा। ठीक है ना, इतना ही बचेगा ना। अगला देखिए कैसे, दूसरा तरीका देखिए। 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद क्या आया? 8 के बाद 9 आया। कितना अंक आया? 1 अंक आया। तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया किस तरीके से घटाना है? अब देखिए यहाँ क्या है? 3। यहाँ क्या है? 5। ठीक है, 3 में से 5 घटता है क्या? नहीं ना, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? छोटा। ये क्या है? बड़ा। तो हम क्या करेंगे? इससे उधार लेंगे। जब मैंने इससे उधार लिया तो ये कितना हो गया? 13। ठीक है, यहाँ कम हुआ तो कितना हुआ? 2 हो गया। यहाँ कम हुआ तो कितना हुआ? 2 हो गया। अब देखिए 13 और 5। ठीक है, 13 और 5 को घटाना है हमें। 13 और 5 को घटाना है, यानी 13 में से 5 को क्या करना है? कम करना है। देखिए 5 के बाद क्या? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने अंक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने अंक हुए? 8। समझ में आया आपको कि 5 बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हम ऐसे ही तो गिनते हैं ना। तो यहाँ कितने अंक आए? 8। हमने 13 में से 5 को कम करा तो कितना आया हमारे पास? 8 आया। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, 1 और 1, 2 हो गए। 1 और 2 काट दिया तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा। समझ में आया किस प्रकार से घटाना है? मैंने क्या बोला था? समान अंक आए तो भी घट जाता है, बड़ा अंक आए तो भी घट जाता है, लेकिन छोटे में से बड़ा नहीं घटता है। अगर नहीं घटता है तो हम क्या करेंगे? उधार लेंगे। किससे? अगले वाले अंक से। अगला वाला अंक अगर इससे बड़ा है तो देगा, अगर उससे भी बड़ा नहीं है तो फिर उससे अगले वाले से लेंगे। समझ में आया किस प्रकार से हमें घटाना है? पहला सवाल समझ में आया क्या? अब देखिए दूसरा सवाल, कि दूसरा सवाल मैं आपको कराती हूँ कि किस तरीके से। फिर दूसरे में तो सवाल समझ में आ ही जाएगा ना कि हमें किस प्रकार से घटाना है। स्तंभ यानी क्या? खड़ा रूप। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को देखिए किस तरीके से हल करना है। पाँच, 4, 2, 5, 6, 8, 7, -4, 0, 4, 7, 8, 7 और 8। ठीक है ना, यही है हमारा क्रम। अब देखिए इसका हल देखिए। बड़ा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है?
5 वाला या 4 वाला? 5 वाला। तो हम क्या करेंगे 5 4 2 5 6 8 7। चेक करिए पूरे अंक उतारे 5 4 2 5 6 8 7। ठीक है, अगला अंक क्या है 4 0 4 7 8 7 8। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हम। अब हमें क्या करना है, इसे घटाना है। क्या करना है, हमें घटाना है। यहाँ क्या दिया है 7 दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ 7, यहाँ क्या है 8। अब देखिए यहाँ जब आपके पास छोटी संख्या यहाँ बड़ी संख्या देता है तो हम क्या करते हैं, अगले वाले से उधार लेते हैं। अगले वाले से उधार कैसे लेंगे, 8 क्या है 7 से बड़ा है, 8 क्या है 7 से बड़ा है, तो ये क्या है इसको उधार दे सकता है ना इससे उधार। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे उधार दिए तो कितना हो गया, ये 1 और 7 17 हो गया। इसमें कम करें तो कितना हुआ, ये 7 हो गया। कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब देखिए 17 में से 8 गया तो क्या बचा, 17 में से 8 गया तो क्या बचा, देखिए 8 के बाद क्या 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने अंक लिखे मैंने, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक, 9 अंक। समझ में आया। 8 के बाद 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 तक ही है ना, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आया, 17 में से 8 घटाए तो हम 9 आया। एक तरीका और देखिए कि भाई हम किस तरीके से, और एक तो ये बता ही दिया मैंने आपको, अगर हम घटाते तो कैसे। अब देखिए इसको 10 करने के लिए कितने अंक चाहिए, 2। ऊपर कितना ज़्यादा है 10 से 7, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया, ये 9। समझ में आया कि भाई इसको 10 करने के लिए कितने अंक चाहिए, 2, और ये 10 से कितना ज़्यादा है 7। 2 और 7 कितना, 9। समझ में आया क्या, 2 तरीके बताए मैंने आपको कि आप किस तरीके से घटाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है, हमें 9 लिखना है। क्यों लिखे 9, क्योंकि 17 में से 8 हमने कम कर दिया तो कितना बचा, 9 बचा। इसी प्रकार 7 में से 7 गया तो 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पर। 7 में से 7 गया तो क्या लिखना है, हमें 0 लिखना है। क्यों लिखें, क्योंकि जब हमारे पास 7 रुपये हैं और वो 7 रुपये हमने दे दिए किसी को तो क्या बचा, कुछ नहीं ना। और जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए 6 में से 8, 6 में से 8 घटेगा क्या, नहीं ना। तो ये क्या है, छोटा अंक, ये क्या है, बड़ा अंक। इसी प्रकार इस पे चलिए, ये इसको उधार दे सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 दे रखा है। 7 क्या है, 5 से बड़ा है। अब इसको देखिए 2, यहाँ क्या 4, 2 क्या है 4 से छोटा, तो ये भी नहीं दे सकता। ये दे सकता है, क्यों दे सकता है, 0 से क्या है, छोटा है। किससे, 4 से छोटा है। हमने इसको दिया तो कितना हुआ, 12। ठीक है, यहाँ एक कम कर दिया तो कितना बचा, 3। हमने इसमें से एक कम करा तो कितना बचा, 11। यहाँ कितना हो गया, 15। ठीक है, अब हम इसको दे रहे हैं तो ये कितना हो गया, 16। यहाँ एक कम करें तो कितना हुआ, 14। समझ में आया है कि आपको क्या करना है। हमने इसको दिया तो 16, यहाँ एक कम करा तो 14, यहाँ एक कम करा तो 11, और यहाँ एक कम करा तो 3। अब देखिए घटाना है आपको। यहाँ क्या है 16, 16 में से क्या घटाना है, 8। ठीक है, 8 के बाद क्या बताया मैंने, 8 को अगर 10 करना है तो 2 अंक, और यहाँ क्या कितना ज़्यादा, 10 से 6 ज़्यादा है। जोड़िए कितना हुआ, 8। अब देखिए दूसरा तरीका देखिए, 8 के बाद क्या, 9 10 11 12 13 14 15 16। इतने ही अंक है ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक बताए मैंने यहाँ, 8। समझ में आया आपको किस तरीके से घटाना है।
इसको 10 करने के लिए 2 अंक की ज़रूरत है और ये 10 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 2 6 8। और अगर नहीं समझ में आए तो इसके आगे के अंक लिखें। 9 8 के बाद क्या, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तक ही लिखना है क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है, 16। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों समान अंक आ गए ना, तो उत्तर क्या आया हमारे पास, 8। 16 में से 8 को घटाया तो क्या आया, 8 आया हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार अब किस में से घटाना है, 14 में से किसको घटाना है, 7 को। अब देखिए 7 को 10 करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है, 3। 7 में 3 मिलाए तो 10 हो गए। अब 10 से ये कितना ज़्यादा है, 10 से ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। जोड़िए कितना है, 3 4 7 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11 12 13 और कहाँ तक लिखना है, 14 तक। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक आए हमारे पास, 7 ना, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। समझ में आया किस प्रकार से कर रही हूँ मैं, कि 7 को अगर हम 10 करते हैं, मान लीजिए हमें 10 बनाना है, 7 में 10 करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है, 3 अंकों की। ठीक है ना। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 3 और 7 10। इसी प्रकार अगर नहीं समझ में आता तो 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11 12 13 14। 14 तक क्यों रोके, क्योंकि यहाँ 14 दे रखा है। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या 7, यहाँ भी 7। 14 में से 7 को घटाए तो क्या आया, 7 आया। समझ में आया किस प्रकार से घटा रही हूँ मैं। अब देखिए अगला क्या है, 11। यहाँ क्या है, 4। ठीक है ना। 4 को अगर हम 10 करते हैं तो कितना अंक चाहिए, 6, और 10 से कितना ज़्यादा है, 1। जोड़ दीजिए इनको, कितना हुआ ये, 6 और 1 7। अब देखिए 4 के बाद क्या, 5 6 7 8 9 10 11, कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक आए, 7 अंक आए। 11 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितने अंक बच रहे हैं हमारे पास, 7 अंक बच रहे हैं। समझ में आया आपको कि मैं कैसे घटा रही हूँ, इस प्रकार से घटा सकते हैं। अगला देखिए 3 में से 0 गया, अगर हम किसी भी अंक को 0 में से घटाते हैं तो वही अंक आता है। समझ में आया कि भाई 3 में से 0 गया तो क्या आएगा हमारे पास, 3 ही आएगा। समझ में आया 3 कैसे आया, 3 में से 0 गया तो 3 आएगा, ना कि 0 आएगा। अब क्या है, 5 और यहाँ क्या है, 4। 4 से आगे बढ़ते तो 5 कितनी बार बढ़े हम, 1 बार, तो क्या आएगा यहाँ 1। समझ में आया कि किस तरीके से हमने करा। 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 9। 7 में 7 गए तो 0। 16 में से 8 गए तो 8। 14 में से 7 गए तो कितने बचे, 7। 11 में से 4 गए तो 7। 3 में से 0 गया तो 3। 5 में से 4 गया तो 1। समझ में आया ना। मैंने आपको 2 सवाल समझा दिए ना, इस प्रकार से आपको करना है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। घटाने का तरीका समझ में आया ना आपको कि भाई मैं कैसे घटा रही हूँ, आपको भी इस प्रकार से ही घटाना है। स्तंभ रूप यानी क्या होता है, खड़ा रूप। अब देखिए आप अगला सवाल क्या है, घटाइए। अगला सवाल क्या है, घटाइए। 5वां, घटाइए का मतलब पता है ना आपको, घटाओ करना है। ठीक है। इसका पहला सवाल देखिए, 4 3 6 5 7 5 3 6 8 2 8 6। इसको हमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है, 5 है। ऊपर क्या है, 5 है। ऊपर क्या दे रखा है, 5। नीचे क्या है, 6। अब मैंने आपको कितनी बार बताया है कि छोटा
और बड़ा, यानी जब आपके पास ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो हम क्या करते हैं, नहीं घटा सकते, हम इससे क्या करेंगे, उधार लेंगे। अब देखिए ये क्या है, इससे बड़ा है तो इससे भी उधार नहीं ले सकते। अगले वाले के पास चलते हैं। 5 क्या है, 2 से बड़ा है तो किससे उधार लेंगे, हम 5 से उधार लेंगे। 5 ने 1 कम करा तो कितना बचा, 4, इसको दिया तो कितना हुआ, 17। ठीक है, अब जैसे ही इसने इसको दिया तो यहाँ क्या हुआ, 1 कम हो गया, यहाँ क्या हुआ, 1 कम हो गया, यहाँ कितना हो गया, 15, कितना हो गया, 15। समझ में आया आपको कि मैंने क्या करा है, 5 में से मैंने 1 कम कर दिया तो 4, ठीक है, इसको दिया तो कितना हुआ, 17। अब 17 अगर इसको देता है तो एक खुद को कम करना पड़ेगा ना, तो क्या हुआ, 16, और 16 जैसे ही हो गया तो 1 इसको मिला तो ये कितना हो गया, 15। ठीक है, अब देखिए 15 में से क्या करना है, हमें 6 घटाना है। ठीक है ना, 6 घटाना है। अब मैंने 15 में से 6 घटाना है, कैसे घटाऊँ मैं, देखिए इसको 10 करने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है, 6 को अगर हम 10 करेंगे तो कितने अंकों की ज़रूरत है, 4, 4 6 10। अब ये 10 से कितना ज़्यादा है, 5, कितना ज़्यादा है, 5, 4 और 5 कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, 6 के बाद क्या, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यही तरीका है ना हमारा घटाने का। अब देखिए हम ऐसे गिनते हैं ना, 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही अंक घटाते हैं ना। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना अंक आया, 9 आया। तो कितना आया, 15 में से 6 गया तो 9, कितना आया, 9 आया। तो हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। समझ में आया ना आपको किस तरीके से घटाया मैंने। अब अगला अंक क्या है, 16। 16 में से कितना घटाना है, हमें 8 घटाना है। कितना घटाना है, 8 घटाना है। कितना कम है ये, 10 करने के लिए 2, 8 को 10 करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 की। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 6, जोड़िए 6 और 2 8। समझ में आया 8 कैसे आया। अब देखिए इसके आगे चलिए, 8 के बाद क्या, 9 10 11 12 13 14 15 16। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया, 8। यहाँ पर भी कितना लिखा, 8। 16 में से 8 को घटाया तो कितना आया, 8। समझ में आया ना किस प्रकार से घटाया। अगला देखिए, 4 है, 4 के नीचे क्या है, 2। ठीक है, अब 2 के बाद इसको लाने के लिए क्या करेंगे, 2 के बाद 3 आता है, फिर 4, कितने अंक है, 1 और 2, तो कितना आया, 4 में से 2 को घटाए तो 2 अंक आया। इसी प्रकार आगे देखिए, 6 में से 8 नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 8 बड़ा है 6 छोटा है। 8 क्या है, बड़ा है 6 छोटा है। अब आगे बढ़िए, आगे क्या है, 3 छोटा है 6 से, तो हम उससे आगे वाले अंक से लेंगे। अब इसने 1 कम करा तो कितना बचा, 3। ठीक है, इसको दिया तो कितना हो गया, ये 13। ठीक है, अब हमें इसे देना है तो ये भी क्या करेगा, 1 कम करेगा, तो यहाँ कितना हुआ, 12, और यहाँ कितना हुआ, 16। समझ में आया किस तरीके से करना है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कितना आंसर आ रहा है इसमें, 8। 8 16 में से 8 गया तो 8। समझ में आया। अब 12 में से 6, इसको 10 करने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है, 4। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2, कितना हुआ ये, 6। अब देखिए 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक आए, 6 ना। यहाँ पर भी कितने हैं, 6। तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6। अब देखिए 3 में से 3 क्या करना है, हमें घटाना है। जब 3 में से 3 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं ना। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। आप सबको समझ में आया ना कि मैंने क्या समझाया और किस तरीके से आपको घटाना है। अब देखिए आपके चौथे में यानी अभ्यास 3.1 में चौथा सवाल है ना, उसका तीसरा और चौथा। इसी प्रकार 5वें का क्या, दूसरा और
तीसरा सवाल किस में करना है? SW कॉपी में करना है। समझ में आया ना आपको क्या करना है? अब चौथे का तीसरा और चौथा, पाँचवें का दूसरा और तीसरा सवाल करना है कि आपको किस प्रकार से घटाना है। आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।